इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली से पकड़े गए आतंकियों का देवबंद कनेक्शन सामने आ चुका है। यूपी में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। दिल्ली से आतंकियों के देवबंद जाने की साजिश थी। देवबंद से नेपाल के रास्ते पीओके भागने की फिराक में थे ये आतंकी। हैंडल जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ था, वो लगातार इन्हें निर्देश दे रहा था। देवबंद में ट्रेनिंग की बात कही गई थी, यानी इनिशियल ट्रेनिंग देवबंद हो रही थी। और इस खबर के सामने आने के बाद यूपी में एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, वो सख्ते में है और इसको लेकर और तफ्तीश आगे तेज कर दी गई है। बड़ी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने की बात कही गई थी। लाहौर में बैठा था हैंडलर जिसका नाम है आफ्ताब, वो दे रहा था इन दो आतंकियों को निर्देश। 8 महीने पहले ही आतंकी बने थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों युवकों को आतंकियों का कनेक्शन सामने आने के बाद यूपी में अब हड़कंप है। एजेंसियां सख्ते में है, एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। देवबंद से नेपाल के रास्ते पीओके जाने की साजिश में थे। एक ट्रेनिंग देवबंद में होनी थी और उसके बाद बड़ी ट्रेनिंग के लिए इन्हें पाकिस्तान लेकर जाना था। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, इन दो आतंकियों का देवबंद कनेक्शन, ये अपने आप में बड़ी खबर है और इसीलिए एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, अलर्ट मोड पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैंडलर बैठा था पाकिस्तान में जैश का, आफ्ताब मलिक, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें जो हैं इन लोगों ने बताई हैं। कैसे 8 महीने पहले इनको जिहाद की लड़ाई के लिए तैयार किया गया, यानी आतंकवाद, जिहाद के नाम पर आतंकवाद की लड़ाई के लिए तैयार किया गया और कहा यह गया कि आपको ये अंजाम देने हैं, जो उनको टारगेट सेट किए गए। इसके अलावा उनको बड़ी ट्रेनिंग भी मिलनी थी, जो जिसे खास ट्रेनिंग कहा जाता है, और ये पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग मिलनी थी। देवबंद में भी यह कहा गया कि उनको पहली ट्रेनिंग जो है, जो छोटी ट्रेनिंग है, वो देवबंद में मिलेगी। एक हैंडलर वहां पर भी उनको ट्रेनिंग देगा। यानी कि यह बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद। और अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से सतर्क हैं और पूरी तरीके से एक एक पहलू की जांच कर रही हैं। और सबसे अहम यह है कि जो पाकिस्तानी जो सरगना है, उसके जो यहां पर हैंडलर हैं, जो यहां पर पूरा जाल बिछा हुआ है, स्लीपर सेल्स हों, उनकी एक एक शख्स की तलाश की जा रही है और हर किसी को पकड़ने के लिए यहां पर इस वक्त पुलिस जो है मुस्तैद नजर आ रही है। जी ठीक है मोहित, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आएंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी है कि इन आतंकियों का देवबंद कनेक्शन सामने आया। देवबंद में इन्हें इनिशियल ट्रेनिंग दी जानी थी और बड़ी ट्रेनिंग के लिए इनको पाकिस्तान ले जाने की भी बातचीत सामने आ गई है। जैश के आतंकियों ने राजधानी दिल्ली में बड़े हमले की साजिश रची, लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर जैश के खतरनाक मंसूबे पर पानी फेर दिया और तबाही के इरादे से आए जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्त में ले लिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठती दिल्ली। बारूदी धमाकों से दहल जाती राजधानी। चारों तरफ होता खून खराबे का मंजर। कुछ इन्हीं खतरनाक मंसूबों के साथ जैश के इन 2 खूंखार आतंकियों ने राजधानी में अपने नापाक कदम रखे। लेकिन मसूद अजहर के ये प्यादे अपने नापाक इरादों को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। कैसे नाकाम हुई बारूदी साजिश? इंटेलिजेंस एजेंसियों ने स्लीपर सेल की बातचीत को इंटरसेप्ट किया और इसी दौरान पुलिस को दिल्ली के सराय काले खां में जैश के 2 आतंकियों की टिप मिली। तारीख 16 नवंबर, जगह दिल्ली का सराय काले खां, समय रात के 10 बजे। आतंकियों की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सराय काले खां में ऑपरेशन चलाया और मिलेनियम पार्क के पास से 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। पहले आतंकी का नाम अब्दुल लतीफ मीर है, जो बारामूला का रहने वाला है। वहीं दूसरे आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ खटाना है, जो कुपवाड़ा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये लोन वुल्फ अटैक के लिए और वीआईपीज को निशाना बनाने के लिए दिल्ली आए थे। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है और सबसे अहम हो जाता है कि जो स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया है तो एक बड़े धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया है। जैश का नया टेरर रूट, कश्मीर से जम्मू, जम्मू से यूपी के देवबंद, देवबंद से आकर दिल्ली में अटैक के बाद नेपाल भागना और नेपाल से फिर पीओके चले जाना। ये था अब्दुल और मोहम्मद का वो टेरर रूट जिसके जरिए वो हमलों को अंजाम देने के बाद फरार होने की फिराक में थे। एलओसी पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के चलते आतंकी ना तो घुस पा रहे हैं और ना भाग पा रहे हैं। इसी वजह से अब नेपाल को आतंकी आकाओं ने अपना नया टेरर रूट बना लिया है। टीम न्यूज़ नेशन।